हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूपी 75 अकेडमी। आप लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और आप लोगों ने बहुत शेयर भी किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूं। ऐसे ही हौसला हमारा बढ़ाते रहिए। मैं आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आऊँगा। और कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर लॉग समझ में नहीं आता है, और लॉग आपका बहुत ही मेजर टॉपिक है, ठीक है ना। लॉग का क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलता ही रहता है। आप कहीं भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम को दोगे या कहीं की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका लॉग का क्वेश्चन मिलता है। अब कुछ लोग कहते हैं सर लॉग का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आपको बता दूं, अगर बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, आप केमिस्ट्री में आप जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, तो वहाँ सारे हर जगह पे आपको लॉग की इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लॉग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। तो बात आती है लॉग की कि लॉग हमारा ये पहले से ये बना के रख दिया था मैं शुरू से इसको बताना चाहूँगा आप लोगों को। तो लॉग स्टार्ट में करता हूँ आप लोगों के सामने। तो लॉग हमारा कुछ y इक्वल कुछ इस तरह से जैसे ले लेते हैं आप लोग, y इक्वल लॉग x, और ये बोला जाता है बेटा बेस। हम इस बेस को a बोल दे रहे हैं। क्या बोल दे रहे हैं? a। तो बात आती है इसका ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ के थ्रू में आपको इसकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ठीक है ना, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो बात आती है इसका ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आता है बेटा, ये आप इस तरह से ये ग्राफ जाता है y इक्वल लॉग x। ये यहाँ पे आपका बेस a है, ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो ग्राफ कट करके निकलता है, ये बेटा x इक्वल 1 पे कट करके निकलता है। किस पे कट करके निकलता है? x इक्वल 1। अब बात आती है कि x इक्वल 1, तो इस एग्जैक्ट पॉइंट की अगर बात करते हो, इस एग्जैक्ट पॉइंट की बात करते हो, तो इस पॉइंट पे y एक्सिस क्या होगा? 0। y एक्सिस क्या होगा? तो y का कोऑर्डिनेट हो जाता है 0। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैसे y इक्वल, जैसे ये 1 2 3, y इक्वल 1 की बात करें तो ये y इक्वल 1 है, ये y इक्वल 1 है। तो आप यहाँ कहीं भी चेक करेंगे, ये डिस्टेंस कॉमन लाइन आती है हमारी, तो यानी कि हर जगह क्या होगी? तो अगर यहाँ पे y 0 है तो इस लाइन पे कहीं भी चेक करेंगे ऑन द x एक्सिस y ऑलवेज 0। सो दिस कोऑर्डिनेट बिकम्स टू 1, 0। ओके, तो बात आती है इसके बाद कि वैल्यू को हम कैसे एंटर कराते हैं। तो बेटा ये जो वैल्यू है x की है, ये x की है, ये y की है, और जो आप इनपुट प्रोवाइड कराते हो, आप x की वैल्यू प्रोवाइड कराओगे, ये क्या बोला जाएगा? आप लोग जानते हो, मैंने आपको पिछले टर्न में बताया था, इनपुट होता है, और इनपुट को बोलते हो आप क्या बोलोगे? डोमेन। इनपुट को क्या बोलोगे? डोमेन। और ये जो रिजल्ट आता है इसको आप बोलोगे क्या? आउटपुट। ये हमारा आउटपुट निकल के आया है, और जो बेटा आउटपुट निकल के आता है उसे आप हमेशा क्या बोलोगे? रेंज। ये आपकी रेंज रहेगी, ठीक है ना। जो वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वो इनपुट होगा, और जो वैल्यू रिजल्ट आपका फाइनल आता है उसे आउटपुट कहते हैं, वो हमारी रेंज होती है। अब बात यहाँ आती है कि बेटा रेंज और डोमेन होगी क्या। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेंज। तो रेंज हमारी जो है ये हमारी क्या हो जाएगी? ये रेंज क्या है? रेंज मीन्स y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है? जरा ग्राफ पे चेक करो, हर जगह y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो इसमें y बिलोंग्स टू हो जाएगा आपका होल आर, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। होल आर मतलब एनी रियल वैल्यू, ठीक है ना। तो रेंज हमारी कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू। और एक चीज़ जान लें, ये इसके x एक्सिस के y एक्सिस बहुत क्लोज आएगा, बहुत क्लोज आएगा, पर ये इसे कभी टच कट नहीं करता है, ठीक है ना। ये पास से होके निकल जाता है। तो बात आती है इसकी डोमेन की। क्या है? डोमेन मीन्स x की वैल्यू। तो आप देखिए इधर साइड x नेगेटिव होगा, इधर साइड x नेगेटिव होगा, और इधर साइड x क्या है? पॉजिटिव है। y एक्सिस के इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव। तो जरा आप देखिएगा, आप ग्राफ से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू, जो ग्राफ है x लॉग x का, वो टोटली किधर है? पॉजिटिव x एक्सिस पे। किधर है? पॉजिटिव x एक्सिस पे। तो हम लोग कह सकते हैं अगर ये इसे कभी टच नहीं करता है
तो क्या इसे कभी टच नहीं करेगा। तो इस पे आपका कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल। ये इंटरवल क्या होता है आपको मैं इनइक्वलिटी अभी मैं लॉग के बाद अभी कुछ ही दिनों में आपके इनइक्वलिटी लेके आऊँगा आपके सामने। तो ये क्लोज इंटरवल क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, ये आपका ओपन इंटरवल क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ समझ लें कि अगर कोई भी चीज़ हम कहीं तक बहुत नियर तक पहुंच जाएं, एग्जैक्ट उसे टच ना कर पाएं, वहाँ पे आपका ओपन इंटरवल आएगा यानी कि स्मॉल ब्रैकेट आएगा। और जिस वैल्यू को एग्जैक्ट टच कर लेते हो, पहुंच जाते हो एग्जैक्ट, तो उस वैल्यू को कहा जाता है क्लोज इंटरवल, जिसे आप बिग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर है। तो ये इसको कभी टच करेगा नहीं। तो सेकंड पॉइंट हमारा आता है इसमें डोमेन। डोमेन, तो डोमेन क्या है, एक्स। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एक्स हमारा कहाँ से, जीरो से। देखो इधर जीरो, -1, -2, -3 ऐसे चल रहे होंगे, इधर +1। तो ये जो ग्राफ आ रहा है टोटली किधर आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो आपकी हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता है, और 0 पे क्या देना पड़ेगा, ओपन इंटरवल। मान लो ये लाइन इसे टच कर जाती तो आपको बिग ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता, बट ये लाइन इसे कभी टच करेगी नहीं, ग्राफ कभी वाई एक्सिस को टच करता नहीं है। तो यहाँ पे आप ओपन इंटरवल दोगे और डोमेन हो जाएगी हमारी 0 to इनफाइनाइट, बट रेंज हमारी -इनफाइनाइट, वाई में इनफाइनाइट तक चला जाएगा, और ये -इनफाइनाइट से, और ये चलता चला जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। तो रेंज हमारी क्या हो गई, होल आर, और डोमेन हमारी हो गई 0 to इनफाइनाइट। तो इसमें हमने जो देखा है, ये जो केस है आपका, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो केस है वो आपका ए है, वो ए ग्रेटर देन 1 के लिए था। ठीक है ना। यहां से जो आपका ए है, ए आपका किसके लिए था, ए ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ था। ठीक है ना। इसमें ए हमारा 1 से बड़ा है, जरा देखो ये हमारा 1 के इधर साइड की वैल्यू जो ये वाली है इस ग्राफ, ये 1 से इधर बड़ा है ग्राफ। ठीक है ना। तो ये केस हमारा किसके लिए था, ये वाला केस हमारा था ए ग्रेटर देन 1 के लिए। दूसरा केस हमारा आता है ए लेस देन 1 के लिए। तो उससे पहले हम इसमें कुछ टर्म देखना चाहते हैं और आपको बताना भी चाहते हैं। इसमें देखो जो ग्राफ है वो हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। कौन से 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो हमारा नेगेटिव वाई शो हो रहा है, यानी कि log x निगेटिव है, y निगेटिव। जब इधर क्या है, y निगेटिव मीन्स क्या है, ये होल log x निगेटिव। और एक x इक्वल 1 पे log x क्या है, y 0 मतलब log x 0 है, और एक ग्रेटर देन, ठीक है ना, 1 है। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि वो 3 कंडीशन आपके सामने क्या आएंगी, तो यहाँ पे लिखेंगे ये किसके लिए केस था, इफ ए ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इसकी जो कंडीशन आएंगी, कंडीशन आपके पास 3 कंडीशन आएंगी। फर्स्ट कंडीशन, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी, आप लोग इसमें देखेंगे कि log जो x है, देखो log x कहें बेटा, वो हमारा क्या हो जाएगा, लेस देन 0। अब आप log x कहो या y कहो या log x कहो, y बिलो द x एक्सिस क्या है, नेगेटिव। तो ये log x नेगेटिव होगा किसके लिए, जब हमारा जो x है, x की वैल्यू, ये क्या है, x की वैल्यू ला करेंगी when x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। अगर हमारा जो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती हैं तो log x होता है। log x बच्चे आपका log x की जो y आएगी, यानी कि होल log x आएगा, वो आपका निगेटिव का आएगा। क्लियर है। सेकंड कंडीशन देखिएगा, सेकंड कंडीशन जो है आपकी वो हो जाएगी log x कहें 0, log x कहें या y कहें, log x कहें या y कहें, और y क्या है 0। तो बताइए log x भी क्या हो जाएगा 0। ये कब के लिए है, एट x इक्वल 1, जब x की वैल्यू क्या हुई है 1। तो आप जान लीजिए, लोग कहते हैं क्या कि log 1 की वैल्यू 0 याद कर लीजिए। क्यों याद कर लें भाई,
जो हमारे सामने ग्राफ है तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि ऑन द वाई एक्सिस सॉरी ऑन द एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज 0, ठीक है ना। तो आप ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा तैयार रखिएगा, ठीक है ना। तो अब आप कभी याद नहीं करोगे, आप समझेंगे क्या कि log 1 की वैल्यू क्यों 0 हो जाती है, क्योंकि log 1 पे जो ग्राफ कट करके जाता है वो एक्सिस पे कट करके जाता है और ऑन द एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज 0। तो log x आपका 0 हो जाता है एट x इक्वल 1। एंड थर्ड कंडीशन इज log x ग्रेटर देन 0। अब देखो log x ग्रेटर देन 0 इट मीन्स y ग्रेटर देन 0। तो देखो x एक्सिस के ऊपर y क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये ग्राफ चेक करिएगा तो इधर साइड अगर x की वैल्यू चेक करें तो कहाँ पे मिलेंगी, x ग्रेटर देन 1। तो आप कह सकते हैं when x इज ग्रेटर देन 1। तो ये तीनों कंडीशन आप लोग याद रख सकते हो, जिसमें से ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग याद कराते हैं कि log x कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ग्राफ से कि हाँ ऑन द एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज 0, सो log 1 इक्वल 0। अब बात आती है कि ये log 1 पे 0 हो रहा है, अब बात आती है जो बेस है, बेस चेंज हो जाए तब क्या करेंगे। जैसे कि जो a है हम फ्रैक्शन कर दें 1/a कर दें तब क्या होगा। तो हम लोग अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। एक तो हमारी a ग्रेटर देन 1 के लिए हो गई, तो a ग्रेटर देन 1 में हमारी इतनी कंडीशन बनती हैं। ये हमारा ग्राफ है, ये रेंज एंड डोमेन है और ये इसकी 3 कंडीशंस हैं कि ग्राफ हमारा कितने पार्ट में ब्रेक हुआ है, 1 2 3 पार्ट में हमारा ग्राफ ब्रेक हुआ है। सिमिलरली हमारा सेकंड कंडीशन हमारी आती है क्या, a लेस देन 1, ठीक है ना, a लेस देन 1 के लिए। तो आप इसे वीडियो को रोक के बढ़िया सा आप ग्राफ बना लीजिए। तो a को हम शिफ्ट कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में 0। तो अब जो केस आता है आपका a जो है हमारा लेस देन 1 हो, यानी कि a है केस 2 इफ a है वो लेस देन 1 हो और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी ठीक है ना। 0 और 1 के बीच में अगर हमारा a आ जाता है, बेस है हमारा 0 और 1 के बीच में हो जाता है, तो देखेंगे सबसे पहले इसका ग्राफ क्या आता है, ठीक है ना। तो आप ग्राफ देखेंगे इसका सबसे पहले, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ये क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस से निगेटिव y एक्सिस की तरफ कुछ ऐसे चला जाता है ग्राफ, बट ये वाला कोऑर्डिनेट अभी भी क्या है 1,0, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमारा y इक्वल log ax, ये कब के लिए है, जो हमारा a फ्रैक्शन, देखो 0 से 1 के बीच में a है, इट मीन्स क्या है, a फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अगर a बेस हमारा फ्रैक्शन हो जाता है तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसमें भी फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है रेंज क्या है, इसमें भी रेंज क्या है, रेंज। तो रेंज की अगर बात करते हो तो रेंज क्या हो जाएगी बताइए, y बिलोंग्स टू होल आर, क्योंकि इसमें भी देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव इनफाइनाइट से आ रहा होगा और निगेटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो यानी कि y एक्सिस पे हर जगह ग्राफ की वैल्यू मिलेगी, तो ये y बिलोंग्स टू होल आर हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पॉइंट आता है इसका डोमेन। डोमेन बताइए डोमेन क्या होगा। तो डोमेन हमारा x की वैल्यू ही तो डोमेन होती है, तो x एक्सिस पे ग्राफ कहाँ मिलेगा, ओनली पॉजिटिव x एक्सिस मिलेगा और ये एक्सिस को कभी टच कट नहीं करेगा। तो जो x होगा x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये इसकी डोमेन हो गई। इसमें भी बेटा 3 कंडीशंस आती हैं, इसमें भी कंडीशंस की अगर बात करते हैं तो इसमें भी 3 कंडीशन आएंगी। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, देखो x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो y क्या है पॉजिटिव, यानी कि y पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ log x पॉजिटिव, y मतलब क्या है log x, y मीन्स क्या है y इक्वल log x, तो log x पॉजिटिव। अब इधर की बात करते हैं तो x ग्रेटर देन 1, देखो x ग्रेटर देन 1 हो गया कि नहीं हो गया, इधर x की वैल्यू 1 से बड़ी अगर आती है तो जो log x है y है वो क्या हो गया निगेटिव y एक्सिस में, यानी कि फर्स्ट कंडीशन है log ax लेस देन 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। समझ में आया। सेकंड कंडीशन हो जाएगी आपकी log ax इक्वल 0, ये किसके लिए
एट एक्स इक्वल 1। सिमिलर थर्ड कंडीशन हमारी क्या आती है, लॉग एक्स ए ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। ये कब, लॉग एक्स यानी कि y कब पॉजिटिव है, जब हमारा x है वो 0 और 1 के बीच में हो। व्हेन x है वो 0 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, 0 1 के बीच में अगर x की वैल्यू रखते हो आप, तो ये ग्राफ हमें लॉग एक्स हमेशा यानी y हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इसकी भी आप तीनों कंडीशन याद कर लीजिए। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अगर हम a की वैल्यू 1 से बड़ी रखते हैं, ग्रेटर देन 1 रखते हैं a, तब भी हमारा log 1 की वैल्यू क्या हो रही है, 0। अगर हम फ्रैक्शन a कर दे रहे हैं तब भी हमारी क्या है, log 1 की वैल्यू 0। समझ में आया, ठीक है। तो इतनी कंडीशंस आप याद रखिए। ये आपका ग्राफ हो गया, ये रेंज हो गई, ये आपका डोमेन हो गया। इसके बाद बात आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने देखा होगा लॉग में, जब आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन देखा होगा या आपने थर्मोडायनेमिक्स वगैरह वगैरह, जब आपने थर्मोडायनेमिक्स में तो कम यूज होता है, बट आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा होगा, इलेक्ट्रो स्टैटिक में देखा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लॉग पे, जो लॉग के अंदर वैल्यू होती है उस पर मोड लगा रहता है, आपने नोटिस किया हो। तो आपने अभी तक क्या देखा कि जो भी केस बन रहे हैं उन सभी में x क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे जो लॉग होता है, समझ लीजिएगा y इक्वल हमेशा लॉग a, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जहाँ पे अगर आपको ये नेगेटिव की वैल्यू दिखाई देती है x की, समझ लेना वो वैल्यू कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपने दोनों ही केस में देखा जो ग्राफ है, ग्राफ ओनली ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ मूव नहीं कर रहा है। समझ में आया। तो ये हमेशा मोड लगा होता है। ये क्यों मोड लगा होता है, आप ग्राफिकली रीजन समझ सकते हैं। क्लियर है, ग्राफ पे थोड़ा पकड़ रखिएगा। इसके बाद बात आती है बच्चे इनकी प्रॉपर्टी, तो आप इससे भी बढ़िया से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और प्रॉपर्टी लॉग की बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ रेंज डोमेन क्या होती हैं, क्यों मोड एक्स लगता है, मोड क्यों लगा होता है लॉग एक्स पे, आप ग्राफ से समझ सकते हैं कि एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। समझ में आया। नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारा ग्राफ कभी नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव की एक्स कभी कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली ऑन पॉजिटिव की वैल्यू ही कंसीडर करोगे आप। क्लियर है। चलिए, तो बात आती है अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो आप इसे वीडियो को रोक के बढ़िया से इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़। लॉग की प्रॉपर्टीज़ आप बिल्कुल याद रखें। लॉग की प्रॉपर्टीज़ से ही आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सब खेल प्रॉपर्टीज़ का ही है। जिन बच्चों ने प्रॉपर्टीज़ समझ ली, समझ लो वो सर्वप्रथम आगे निकल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग एक्स। तो लॉग की प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो लॉग जो होता है, सबसे पहले देखो हम लोग देखते हैं जो लॉग होता है बेटा, ये एक्सपोनेंशियल की तरफ भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन इन दोनों में ही रिलेशन होता है, ठीक है ना। कैसे होता है जरा चेक करिएगा। कहीं भी अगर लिखा मिलता है आपको लॉग एक्स, बेस में जैसे मान लीजिए आपने ई लिया है, अगर यहाँ पे बच्चे लॉग में बेस अगर आपका कुछ मेंशन नहीं है, लॉग में यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा है, तो आप समझ लेना वहाँ पे ई लिखा हुआ है। क्या लिखा है, स्मॉल ई। स्मॉल ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस लॉग एक्स को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि इस लॉग को हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जरा देख लीजिए। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, जो x है उसे ऐसे ही रख दो और जो e है उसे यहाँ भेज दो और जो इक्वल में नंबर है उसे e का पावर बना दो। ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कहीं log x क्या दे रखा है, log x, और यहाँ पे बेस में दे दिया जाए मान लो 2, बेस में दे दिया जाए 2 और इक्वल में दे दिया जाए 4। अब आपसे पूछा जाए कि फाइंड x
x की वैल्यू निकालिए। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिएगा जरा। बाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी यू कैन राइट log x को आप लिख सकते हो किस तरीके से, x आप x लिख लीजिए, जो 2 है उसे ऐसे रख दीजिए और जो इक्वल में उसे पावर कर दीजिए। तो x इक्वल 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये देखो x की वैल्यू आ गई। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देखेंगे। इन सारी प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से लॉग का कितना भी टफ क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो आपका लोअर पीसीएस का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का ही क्यों ना हो, या एनडीए आईआईटी जिसका भी होगा, आपको एक बार में लॉग बताऊंगा प्रॉपर्टीज़। इसके बाद आज के बाद कभी आप लॉग नहीं भूलोगे। जब भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़े आप बीच बीच में वीडियो को देखते रहें और आप लॉग के बहुत बड़े कह सकते हैं आप गॉड बन जाओगे। समझ में आया? चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हैशटैग लगा के समझ लीजिएगा, ये आपको तैयार रहना चाहिए। 9 आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं और कैसे किस किस तरीके की हमारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो आप लोग देखेंगे। तो अगर आपको कहीं लिखा मिलता है, जैसे मान लो बच्चे लॉग ए और ए, जो बेस हो वही नंबर यहाँ हो जाए, ये दोनों नंबर अगर सेम हो जाते हैं, ऐसा मत समझना ये इसकी पावर है ना, ये x जहाँ था आपका x की जगह हमने क्या रख दिया a, यानी कि बेस भी a हो और यहाँ भी a हो। इसकी वैल्यू समझ लेना बच्चे हमेशा क्या होती है 1, माइंड में सेट कर जाइए। पहली प्रॉपर्टी आपके सामने आती है कि जो बेस हो वही यहाँ नंबर हो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। एग्जाम्पल देख लीजिए साथ में इसका, जैसे लॉग और यहाँ पे मान लो आपको 2 लिखा है और यहाँ भी 2 आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। नाउ सेकंड कंडीशन, सेकंड प्रॉपर्टी देख लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होगी, जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे a है और a की पावर में लॉग और यहाँ भी a हो और यहाँ नंबर x है, तो आप समझ लेना इसके इक्वल अगर a की पावर में लॉग हो और वही बेस हो, तो समझ लेना जो ये वैल्यू बचे यानी कि x हो जाएगा। समझ में आया? आपका जो यहाँ नंबर होगा वही आ जाएगा, ये इस पूरे नंबर को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। समझ में आया? तो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था इंटीग्रेट करने के लिए, e की पावर log e x dx। अब जो बच्चे लॉग की प्रॉपर्टी जान रहे थे उन लोगों ने तो ये इंटीग्रेशन कर लिया था, और जो लोग लॉग की प्रॉपर्टी नहीं जान रहे थे वो लोग कर रहे थे अच्छा e की पावर x का e की पावर x जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर log x का 1/x और बेटा करके चले आते हैं गलत। ठीक है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो नंबर है उसी की पावर में लॉग है वही बेस है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो नंबर x है वही आ जाएगा। इंटीग्रेशन x²/2। कितना आसान क्वेश्चन था। अब क्या है कि लॉग पता ही नहीं था मुझे, तो लॉग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लॉग का ये यूज होता है, इनडायरेक्ट वे में यूज होता है लॉग का। क्लियर है ना? तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रहना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, थर्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे, जैसे अगर कहीं आपको लिखा मिलता है जैसे y इक्वल log e x की पावर m, तो समझ लेना बच्चे जो नंबर होता है उसकी पावर में जो नंबर होता है वो नंबर हमेशा क्या हो जाएगा, वो नंबर log के आगे आ जाएगा, log e x पावर हमेशा आगे आ जाएगी। सिमिलरली ना सेकेंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है आपके सामने, जैसे y इक्वल कहीं log यहाँ पे लिखे आ जाए, जैसे a की पावर लॉग बेस हमने a लिया है और यहाँ पे x की जगह b ले लिया है। ठीक है ना? और इसकी पावर जो बेस है, बेस की पावर अगर मान लो n आ जाती है, बेस की पावर n आ जाती है, तो बेटा अगर बेस की पावर को आगे लाना है तो वो 1/, में जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी, और जो नंबर की पावर अगर आगे लाओगे वो न्यूमरेटर में आएगी। समझ में आया? बेस की पावर डिनोमिनेटर में और नंबर की पावर न्यूमरेटर में, इनटू log ba। तो बेटा इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के हमारे सामने फिफ्थ प्रॉपर्टी जनरेट होती है, वो हमारी है y इक्वल log
ए की पावर n और b की पावर m। तो बेटा ये नंबर देखो, नंबर की पावर हमेशा न्यूमरेटर में और बेस की पावर हमेशा डिनोमिनेटर में। अब जो नंबर बचा है वो वैसा ही आप मेंशन कर दीजिए। समझ में आया? तो पहले तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को आप जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। तब तक मैं आप लोगों के लिए थोड़ा ये और डार्क कर दें, थोड़ा इंक लेके आया हूँ, थोड़ा इंक डाल लें, ठीक है ना। तब तक आप लोग इसे नोट करिएगा जल्दी से। देखो बेटा, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि बिना डिजिटल बोर्ड के भी हम लोग 100% दे सकते हैं। तो अगर आप लोगों की कोशिश रही, आप लोगों की हेल्प रही, आप लोगों ने शेयर किया अच्छे से, तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है ना। डिपेंड करेगा, कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो हौसला चाहिए होता है, बस स्टार्ट हो जाए फिर तो सारा जहां कदमों में आ जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट हो चुका है मामला, अब आप लोग थोड़ा और सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना, जिससे कि हम लोग बहुत बुलंदियों पे जाएं। और आज इस बोर्ड की जगह हमारा डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा। वैसे आई थिंक मुझे लगता है कि मैं चाहे बोर्ड कैसा भी हो, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो बेटा हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये आपने नोट कर ली होंगी, तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों के सामने आ रही है ब्लॉक की। शेयर जरूर करते रहें बेटा, आप लोग शेयर करोगे, मदद रहेगी आपकी, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा। नंबर ऑफ व्यूवर्स बढ़ेंगे, वॉचिंग टाइम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो हमको भी सपोर्ट मिलेगा, तो हमको भी मन लगेगा आगे कुछ करने का, ठीक है ना। तो बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बच्चे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे सामने ये है बच्चे, जैसे कहीं भी आपको लॉग बेस आपकी जैसे मान लो ए है और यहाँ पे नंबर आपके कैपिटल ए इंटू कैपिटल बी आ जाते हैं बच्चे, तो याद रखना सेम बेस रहेगा आपका, सेम बेस रहेगा। और प्रोडक्ट है नंबरों में तो लॉग यहाँ पे प्लस में आएगा, ठीक है ना। और बेस सेम रहेगा बट नंबर हमारे अलग अलग हो जाएंगे और बीच में क्या आ जाएगा? प्लस, ठीक है ना। सिमिलरली इसकी जो 7th प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हैं, अगर लॉग, ये तो बच्चे हमारा मल्टीप्लाई में था, अब जैसे ए अपॉन बी हो जाता है, नंबर डिवाइड में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? लॉग अब देखना लॉग ए और यहाँ पे ए हो जाएगा और माइनस लॉग और ये ए रहेगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। तो प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, डिवाइड है तो सब्ट्रैक्शन आएगा। बच्चे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हैशटैग लगा के ये दिखाना चाह रहा हूँ ये नेगेटिव कैसे हो जा रहा है। क्लियर है? तो जरा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा हैशटैग लगा के इसका थोड़ा समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। लॉग ए अपॉन बी है बच्चे, तो जरा बताओ इसको आप बी को ऊपर ले जाओगे, ए इंटू तो बी की पावर -1 हो जाएगा। आप लोग जानते हो 1 अपॉन ए की पावर n होता है, जब ये ऊपर जाता है तो ये हो जाता है। क्लियर है? 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बात आ रही है कि b को ऊपर ले जाना, तो b की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा आगे चलिए बेटा, प्रोडक्ट वाली कंडीशन लगा दीजिए, क्या हो जाएगी? लॉग ए प्लस लॉग ए बी की पावर -1। अब हमारे पास बच्चे यहाँ से जरा देखेंगे ए अपॉन बी इक्वल, बेटा -1 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अभी मैं बताता हूँ कैसे आएगा। ए माइनस लॉग ए बी, ये हम लोगों ने अभी कौन सी प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर y इक्वल लॉग x की पावर m हो और बेस a है तो ये m आगे आ जाता है am। तो बताइए ये प्रॉपर्टी जनरेट इससे, देखो प्रोडक्ट वाले से ही जनरेट हो गई कि नहीं हो गई? तो आप हैशटैग लगा के आप इसे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप इन दोनों को लर्न करके रखिएगा कि नंबर का प्रोडक्ट अगर अलग अलग करना, सेपरेट करना है
तो बीच में सम आएगा, और अगर डिवीज़न है तो बीच में सबट्रैक्शन आएगा। क्लियर है बच्चे? तो इसे हम थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। और बेटा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमने 2 नंबर का प्रोडक्ट देखा था, हम 8 प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं, या बनते हुए देख लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए आप, जो आप समझना चाहें। ए बी सी, हम 3 नंबर का प्रोडक्ट लेके आए हैं, 3 नंबर्स का प्रोडक्ट लेके आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log ए log बी log सी। अब जैसे ए बी सी डी होता तो प्लस में डी और बढ़ जाता। इतना समझ में आया? आप लोग 12th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ोगे जाके पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इन सब का यूज होगा, इसका मेजर यूज है, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा रोल है, रोल प्ले करता है, ये भी रोल प्ले अच्छा करता है, ये भी करता है, यानी कि लॉग पूरा ही इंपॉर्टेंट है, बस समझ लीजिए। 8 प्रॉपर्टी आती है बच्चे हमारे सामने। जैसे बात कहीं भी आ जाती है लॉग, जैसे ए है, यहाँ बी है नंबर, अगर हम मिडिल वैल्यू, कुछ बीच में वैल्यू को शिफ्ट करना चाहें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं बेटा, समझ लीजिए। इसे आप लिख सकते हो लॉग, बेस ऐसी रखिए, यहाँ बी की जगह कोई और नंबर ले आइए, आप क्या लाना चाहते हो, सी, ठीक है ना, इनटू डॉट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है ना, लॉग, ये सी यहाँ आया तो सी अब बेस में चला जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो बी। आप इस तरह से लॉग को ब्रेक कर सकते हो, आप समझ लीजिए। यहाँ पे इनटू का साइन लगा के ए और बी को देखो हमने ब्रेक कर दिया, नया नंबर सी ले आए। चलिए बच्चे, इसी को हम और नंबर बीच में शिफ्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए लॉग, यहाँ पी है और यहाँ क्यू है, तो बताइए ये आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। लॉग पी, यहाँ पे लेके आओ, क्या लेके आना चाहते हैं बताइए, आप लेके आना चाहते हैं, क्या लेके आना चाहते हैं, एक्स, हम लेके आए बच्चे आपके सामने, एक्स ले आया, इनटू लॉग, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई ले आइए, इनटू लॉग, यहाँ वाई हो जाएगा जेड, इनटू लॉग जेड। अब जहाँ थे वहीं पहुँच जाओ, कब तक लिखते रहोगे। आप समझ सकते हैं, आप इस तरह से कितना भी एक्सपेंड इसे कर सकते हैं। समझ में आया? ये हमारे प्रोडक्ट के थ्रू ये एक्सपेंड होता चला जाएगा। बताइए, समझ में आया? ये प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आई। सिमिलरली बात आती है बच्चे कि अगर डिवीजन वाले केस में क्या करेंगे। डिवीजन वाले केस में भी बच्चे हम लोग इसी तरह कुछ भी आगे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिएगा 11th प्रॉपर्टी हम लोग सामने बनती है लॉग। जैसे मान लो आपका ए है, नंबर बी है, बेस ए है, नंबर बी है, तो आप इसे लॉग अलग बेस के साथ इन नंबरों को बी लॉग बेस ई नंबर बी और लॉग बेस ई नंबर ए के फॉर्म में लिख सकते हो। ये चीज़ समझ लीजिए बहुत अच्छे से। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल ये है आपके सामने। एग्जाम्पल जैसे कहीं log 2 3 लिखा मिल जाए तो इसे लिख सकते हैं log बेस 10 3 अपॉन log बेस 10 2। समझ में आया? ये भी मेंशन कर लीजिए, नोट करते चलिएगा बिल्कुल एकदम ध्यान से, क्योंकि log इतना आसान, log जितना आसान दिखाई देता है उतना होता नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आसान हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ये तो आपकी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल को किसी को ले लेते हैं, एक दो, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं आप लोगों के लिए।
और तब तक आप शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एकदम से लग जाइएगा, मन से लगे रहिएगा। इधर हम आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ा मदद करते रहेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जैसे एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा एनडीए का क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ इस तरह दे रखा है, मैं आपको सामने नोट कर दे रहा हूँ। लॉग एक्स की पावर में है, एक्स की पावर लॉग बेस एक्स ए इंटू, ये पावर में ही अभी चल रहा है सब कुछ, इंटू ये y हो गया नंबर, इंटू लॉग y z हो गया है बच्चे। तो यहाँ से आपको पूछा गया है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये एक बार शायद एनडीए पता नहीं किसी एक एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप करने की कोशिश करिएगा और मुझे लगता है कि आप लोग कर भी लेंगे, क्योंकि होशियार तो हो ही आप लोग, ठीक है ना। तो ट्राई करिएगा जल्दी से आप लोग। इसके बाद तब तक मैं और एक दो क्वेश्चन देख लेता हूं। हाँ, तो हो गया होगा आप लोगों बच्चे, आंसर कितना आया तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी बताया था क्या, लॉग एक्स की पावर, अभी देखो जैसा है वैसे ही ऐसे ही लिख लो अभी, बट यहाँ देखो ए, तो इन दोनों को मिला के यानी कि लॉग एक्स ए इंटू ए वाई, इन दोनों की जगह लॉग एक्स वाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चे, बताइए। ए हमारा क्या कर जाएगा, इसे ए कैंसिल हो जाएगा, देखो ए कैंसिल हो जाएगा और बाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या बचा, एक्स टू द पावर लॉग जेड बेस एक्स। अब ये भी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, कौन सी, अभी आपने देखी थी, ए की पावर लॉग ए एक्स इक्वल एक्स। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आंसर आपका बच्चे, जेड, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही हम आपके लॉग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, थोड़ा क्वेश्चंस, ठीक है, ढूंढ के बढ़िया से बढ़िया। और आप लोग अगला वीडियो देखने के लिए थोड़ा हमें भी मोटिवेट करें, ठीक है ना। आप लोग शेयर सब्सक्राइब अच्छे से करेंगे, वॉचिंग टाइम अच्छा आएगा और नंबर ऑफ व्यूवर्स अच्छे आएंगे, तो ज़रूर आपके सामने ऐसी नए नए टॉपिक लेके आता रहूँगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएंगे आपको, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, लीस्ट इंटीजर क्या होता है, इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं, रेंज क्या होती है, ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल में आप लोगों की सपोर्ट और प्यार के लिए प्यार की ज़रूरत है, ठीक है ना। जो व्हीकल होता है उसे फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, बट हमारे जैसे टीचर को सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप लोग बस प्यार बरसाते रहिए, हम आपके लिए नए से नए कंटेंट नए लेके आते रहेंगे, ठीक है ना। आप हमसे जुड़े रहेंगे, मैं गारंटेड बता दे रहा हूँ आपको, IIT JEE का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग करा दूंगा, प्लस एनडीए तो आपका निकल ही जाएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो एनडीए के लिए सारे लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, क्लियर है ना। चलिए, थैंक यू आप लोग सब।